हेलो गाइस। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अंडर द डोम सीरीज के सेकंड पार्ट को। और अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फर्स्ट पार्ट के लिंक या फिर ऊपर आई बटन पे जो लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करके देखिए, तभी आपको ये मिस्ट्री समझ में आएगी। सेकंड पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि 3 दिन डोम में बंद रहने के बाद लोग मायूस हो चुके हैं। इतना ही नहीं, डोम के बाहर पहरा दे रहे सोल्जर भी अब जा रहे हैं। अंदर दंगे होने लगते हैं और लोगों को शांत करने के लिए लेस्टर बाइबल पढ़ता है और बताता है कि ये सब भगवान की देन है, इसलिए हमें सबको सहना पड़ेगा। जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर फिलहाल तो लोग शांत हो जाते हैं, लेकिन टाउन के रिसोर्सेज तेजी से खत्म हो रहे थे। अचानक लिंडा बेहोश हो जाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। इधर एनजी शेल्टर में बंद है। जूनियर उसके लिए खाना और कपड़े लेके आता है, तभी एनजी उसके ऊपर कैंची से अटैक करती है जो उसने कल अपने पास छुपा ली थी। लेकिन जूनियर बच जाता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और जब तक तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी तब तक तुम्हें यहीं बंद रहना पड़ेगा। उसके जाने के बाद एनजी अंदर की पाइपलाइन को तोड़ देती है, जिससे शेल्टर में पानी भरने लगता है। लेकिन पाइपलाइन तोड़ते वक्त वो बेड से गिरकर बेहोश हो जाती है। यहाँ जूलिया अपने पति पीटर को ढूंढ रही होती है, जो अचानक गायब हो गया था। वो फिल के ट्रेलर के पास पीटर की कार को देखकर फिल से उसके बारे में पूछती है। वो उसे बताता है कि इस डोम के गिरने से पहले पीटर ने अपनी कार मुझको बेच दी थी, और वो ये भी बताता है कि बारबी उसका फ्रेंड है। लेकिन बारबी ने जूलिया को झूठ बोला था कि वो इस टाउन में बिल्कुल भी नया है। इतने में फिल अचानक बेहोश हो जाता है और जूलिया उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है। जो और नॉरी भी हॉस्पिटल में है और एलिस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के नर्स की मदद करती है। फिर जिम जूनियर को एक गन देकर कहता है कि तुम इस हॉस्पिटल को गार्ड करो ताकि कोई इन्फेक्टेड पेशेंट हॉस्पिटल से बाहर ना निकल सके, ताकि हम इस बीमारी को फैलने से रोक सकें। फिर जिम और बारबी हॉस्पिटल के लिए मेडिसिन लेने के लिए फार्मेसी के पास जाते हैं। इधर वाटर लेवल एनजी के नाक तक पहुंच जाती है और वो जाग जाती है। वो पानी को रोकने की कोशिश करती है लेकिन सफल नहीं हो पाती। हॉस्पिटल में जूलिया फिल से मिलती है और वो कहती है कि पीटर ने मुझे कैबर में बुलाया था। डॉक्टर उसे बात करने से रोकते हैं, लेकिन वो जानना चाहती है कि उसका पति पीटर कैबर में क्या कर रहा था। फिर जूनियर उसको बताता है कि जिस दिन मेरी बारबी के साथ लड़ाई हुई थी उस दिन वो उसी कैबर में आया था। अब उसका शक कंफर्म हो जाता है और वो छुपकर हॉस्पिटल के बाहर बैकडोर से चली जाती है। बारबी और जिम एक फार्मेसी को देखते हैं जो एकदम तहस नहस पड़ी हुई है। जिम को शक होता है कि वहां के सारे मेडिसिन लेस्टर उठाकर ले गया है। दोनों लेस्टर के घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि लेस्टर सारे मेडिसिन जला रहा होता है और कहता है कि भगवान की यही मर्जी है कि यहाँ के लोग मर जाएं, इसलिए उन्हें मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ये दोनों उसको रोकते हैं और बचे हुए मेडिसिन को लेकर आ जाते हैं। इधर हॉस्पिटल में लिंडा के क्रिटिकल कंडीशन को देखकर एक औरत अपनी मेडिसिन लिंडा को दे देती है और कहती है कि ये मेडिसिन लिंडा के लिए ज्यादा जरूरी है। लिंडा को बहुत बुरा लगता है कि उसकी जान बचाने के लिए वो औरत मर गई। अब कुछ देर बाद कुछ पेशेंट्स बाहर जाने की जिद करते हैं, लेकिन जूनियर उन्हें गन दिखाकर वार्न करता है और उनकी घबराहट देखकर वो गन नीचे करता है और उन्हें समझाता है कि बाहर बहुत ज्यादा खतरा है। तब जाकर वो लोग उसकी बात मानते हैं। जूलिया उस केबर को ढूंढ लेती है और वहां पर वो बारबी से रिलेटेड कोई चीज नहीं ढूंढ पाती। लेकिन वहां पड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स उसको पता चलता है कि पीटर पर भारी कर्जा था और जल्द ही उनका दिवाला निकलने वाला था। जूलिया पीटर के साइड बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानती थी, तभी वो बेहोश हो जाती है। जो और नोरी रियलाइज करते हैं कि जब दोनों ने एक दूसरे को छुआ था तो उनको दौरा पड़ा था। उसके बाद वो दोनों ये चीज दोबारा देखने के लिए अपने फोन में सारी रिकॉर्डिंग करते हैं और फिर से एक दूसरे को टच करते हैं। कुछ सेकंड में ही उन्हें फिर से दौड़ा पड़ता है और दोनों कहते हैं कि पिंक स्टार्स कतार में हैं। और होश में आने के बाद वो दोनों फोन के रिकॉर्डिंग चेक करते हैं तो वो एकदम चौंक जाते हैं। मगर वो लोग फैसला करते हैं कि फिलहाल वो किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। इधर बारबी केबर में जाता है और जहां वो देखता है कि जूलिया बेहोश पड़ी है। जूलिया को बेहोश पाकर उसे तुरंत हॉस्पिटल में ले जाता है। वहीं लिंडा जिम को बताती है कि जूनियर ने यहाँ का सिचुएशन अच्छी तरह से हैंडल किया है, इसीलिए मैं उसे अपना डेप्यूटी अपॉइंटमेंट कर रही हूँ। जब जूलिया को होश आता है तो वो बारबी से पीटर के बारे में पूछती है। बारबी बताता है कि वो एक बैटिंग कंपनी में कलेक्शन एजेंट है। एक बैटिंग में पीटर ने बहुत सारे पैसे गवा दिए थे और उससे पैसे कलेक्ट करने के लिए बारबी को भेजा गया था। अपने पति की बैटिंग की आदत के बारे में जानकर जूलिया एकदम शॉक हो जाती है, मगर बारबी उसको नहीं बताता कि पीटर की मौत उसकी वजह से हुई है। अब रात को जिम जब घर लौटता है तो उसे लेस्टर प्रोपेन इंपोर्ट में मिले सारे पैसे देने आता है। तभी हमें पता चलता है कि ये लोग प्रोपेन इंपोर्ट करके उसे टाउन के बाहर के जवान लोगों को बेचा करते थे। वो लोग प्रोपेन का ड्रग्स की तरह यूज करते थे और दोनों ने इस इलीगल बिजनेस से बहुत पैसे कमाए। लेकिन इस इमरजेंसी सिचुएशन में लेस्टर सारे पैसे लौटाकर अपने पाप धोना चाहता था। लेस्टर के जाने के बाद जिम के नीचे के शेल्टर में आवाज आती है
वो अंदर जाता है तो वहां एनजी के बेड के साथ चेन से बंधा हुआ देखता है। एनजी उसे खोल देने की भीख मांगती है, लेकिन जिम ऐसा नहीं करता क्योंकि अगर वो बाहर गई तो जिम के बेटे जूनियर पर किडनैपिंग का इल्जाम लग जाएगा। अगली सुबह लेस्टर जिम से मिलने आता है और कहता है कि मुझे मॉब करके एक शब्द के बारे में बार बार सुनाई दे रहा है। जिम कहता है कि तुम्हारे हियरिंग एड में कुछ प्रॉब्लम हुई है, पर लेस्टर गुस्सा होकर कहता है कि मैं इस डोम का मैसेंजर हूँ। इधर जो और नोरी देखते हैं कि डोम के उस तरफ कई तितलियां चिपकी हुई हैं, जो कि यहाँ की नहीं है। दरअसल इस डोम ने एटमॉस्फेयर के मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दिया है, जिस वजह से ये तितलियां इस डोम की ओर से अट्रैक्ट हो गई हैं। तभी कई बसेस में लोग उस डोम के बाहर आकर जमा हो जाते हैं। ये लोग डोम के अंदर फंसे लोगों के रिश्तेदार या फ्रेंड से मिलने आए थे। गवर्नमेंट के ऑर्डर ये थे कि ये लोग यहाँ पर आए ताकि ये लोग अपने रिश्तेदारों से मिल सके। लिंडा भी अपने मंगेतर से मिलती है और ये डोम और उसके अंदर फंसे हुए लोग अब इंटरनेशनल न्यूज बन चुके थे। डोम के अंदर और बाहर के लोगों का रिएक्शन कवर करने के लिए कई सारे रिपोर्टर्स वहां आ जाते हैं। इसी बीच लेस्टर सभी को मौत के बारे में बताने लगता है और कहता है कि भगवान हमें मौत की ओर लेकर जा रहा है। जिम उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है कि तुम सबके सामने अपनी गलती कबूल करने का आखिरी मौका है, वरना मैं खुद ही सबको बता दूंगा कि तुमने प्रोपेन की इंपोर्ट की थी। भीड़ में पीटर की बहन भी होती है, जो जूलिया को पीटर का लेटर दिखाती है। उसमें पीटर ने लिखा होता है कि जो मैं करने जा रहा हूं उसके लिए आप सब मुझे माफ कर दो, और जूलिया एक अच्छी जिंदगी डिजर्व करती है। जूलिया बहुत परेशान हो जाती है कि शायद पीटर भारी कर्जे की वजह से कहीं भाग गया है। अब शाम होने पर मिलिट्री भी सभी विजिटर्स को वापस भेज देती है और सोल्जर भी जगह खाली कर देते हैं। बारबी अपना पुराना बैच दिखाकर एक सोल्जर से पूछता है कि उनका अगला प्लान क्या है, पर सोल्जर भी नहीं जानता था कि गवर्नमेंट इसके बारे में क्या प्लान कर रही है। उन्हें सिर्फ इस जगह को जल्द से जल्द खाली करने के लिए कहा जाता है और यहाँ कभी ना लौटने का ऑर्डर भी मिलता है। अब ये सुनकर बारबी एकदम चौंक जाता है और सोचने लगता है कि गवर्नमेंट ने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया है। तभी उसे याद आता है कि लेस्टर मॉब करके एक शब्द के बारे में बोल रहा था। अब उसे पता चलता है कि मॉब का मतलब है मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, यानी कि गवर्नमेंट ने इस डोम को हटाने के लिए पूरे शहर को ही बम से उड़ाने का फैसला किया है। और यह खतरनाक फैसला उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि इस डोम की वजह से एटमॉस्फेयर के मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दिया जा रहा था। इसकी वजह से वो बाहर के सभी जीव जंतुओं पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। आज बाहर के विजिटर्स को डोम के पास इसलिए अलाउड किया गया था ताकि वो लोग मरने से पहले आखिरी बार अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिल सके। अब बारबी ये सारी बातें जूलिया, लिंडा और जिम को बताता है और वो बाकी के लोगों को अलर्ट करते हैं और सभी को एक अंडरग्राउंड टनल में इकट्ठा करते हैं, क्योंकि यही एक इकलौता बचने का तरीका था। जिम एनजी को आजाद कर देता है क्योंकि उसको लगता है कि सभी अब मरने वाले हैं। एनजी अपने घर आती है, लेकिन उसका भाई जो वहां नहीं होता और एक कमरे में जूनियर गन लिए उसका इंतजार कर रहा होता है। वो एनजी को बम के बारे में बताता है और अपने किए के लिए एनजी से माफी मांगता है। अब ये जानकर कि वहां सारे मरने वाले हैं, एनजी बड़े ही प्यार से जूनियर का सर अपने गोद में रखकर वहां बम के फटने का इंतजार करने लगती है। यहाँ टनल में एलिस और कैरोलिन को नोरी की बहुत चिंता होने लगती है क्योंकि उसका कहीं पता नहीं चलता। पर बाहर जो और नोरी एनजी का इंतजार करते हैं ताकि वो उस बम के बारे में अलर्ट कर सके। वहीं ठीक 1:15 पर मिसाइल लॉन्च किया जाता है और सीधे जाकर वो डोम के ऊपर टकराता है, लेकिन वो डोम मिसाइल को रोक देता है और डोम के अंदर फंसे लोगों को बचा लेता है। अब जिम बॉर्डर की ओर भागता है तो वो देखता है कि डोम के बाहर वाले एरियाज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके थे, लेकिन डोम के ऊपर एक छोटी सी खरोच भी नहीं आई थी। इतने में लेस्टर वहां आकर दोबारा जिम को कहता है कि तुम पब्लिक के सामने अपने गुनाह को कबूल कर लो। इस जगह पर इन दोनों के अलावा अब कोई भी नहीं होता और जिम अब समझ चुका था कि लेस्टर धीरे धीरे उसके लिए मुसीबत बनता जा रहा है। और इस बात का फायदा उठाकर जिम लेस्टर के कान को डोम के ऊपर रगड़ता है, जिस वजह से उसका हियरिंग एड में ब्लास्ट हो जाता है और लेस्टर की वहीं मौत हो जाती है। यहाँ एनजी जूनियर के साथ अपने कमरे में होती है और वो गेस करती है कि अब जूनियर फिर से उसे बंदी बना लेगा, इसलिए वो जूनियर पर अटैक करती है और वहां से भागने लगती है। जूनियर उसका पीछा करता है, लेकिन वो वहां से बच निकलती है। दूसरी ओर एक गाड़ी टकराने से वाटर टैंक फट जाता है और इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि एलिस थी, जिसे इंसुलिन की जरूरत थी। वहीं दूसरी तरफ रेडियो टावर के ऊपर कोई सिग्नल नहीं पकड़ रहा था। वहीं डोडी एक स्पेशल डिवाइस बनाती है जिसकी मदद से उनको पता चलता है कि एक फ्रीक्वेंसी जो डोम के अंदर आ रही है वो बाकी सारे सिग्नल्स को ब्लॉक कर रही है। वहीं टाउन के अंदर एक झील भी होती है जिसका पानी लिंडा और बारबी चेक करने जाते हैं, लेकिन डोम के गिरने से एक मीथेन की पाइपलाइन फट गई थी, जिसकी वजह से झील में मीथेन मिक्स हो गया था और इसका पानी अब जहरीला बन चुका था। अब ये पानी पीने लायक भी नहीं था। अब लोगों में ये बात फैल जाती है और लोगों में डर पैदा हो जाता है, इसलिए वो लोग एक दुकान में जाकर पानी लेने आते हैं। अब दुकान का ओनर पैसे लेकर भी पानी बेचना नहीं चाहता, जिस वजह से लोग भड़क उठते हैं और लिंडा उन्हें समझाती है। यहाँ जूनियर एनजी की तलाश कर रहा होता है और तब उसे लिंडा रोककर स्टोर में ले जाती है
और वो कहती है कि तुम इन लोगों को संभालो ताकि ये लोग स्टोर ओनर को परेशान ना करे। अब हॉस्पिटल में इंसुलिन ना मिलने की वजह से एलिस मरने वाली है, लेकिन नॉरी किसी और से इंसुलिन चुराने के लिए बाहर जाती है। जो भी उसके पीछे जाता है और दोनों एक गाली घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां एक आदमी उन्हें गन दिखाकर कहता है कि मैंने अपना लास्ट डोज कल ही ले लिया था। फिर वो लोग एक दूसरे घर में जाते हैं जहाँ इंसुलिन की कई बॉटल्स फ्रिज में रखी हुई थी। तभी वहां पर एक छोटा लड़का आकर कहता है कि वो एक डायबिटिक पेशेंट है और ये सारी उसकी दवाइयां हैं। नोरी बच्चे की मेडिसिन नहीं चुराना चाहती थी, पर जो एलिस के लिए एक शीशी उठा लेता है। इधर एंजी रोज के रेस्टोरेंट में पहुंचती है और बताती है कि जूनियर ने उसके साथ क्या क्या किया। रोज उसे शांत करने लगती है कि अचानक वहां कुछ गुंडे आ जाते हैं और उसकी सप्लाई चोरी करने लगते हैं। दोनों उसका सामना करने लगते हैं, मगर वो गुंडे रोज को मार डालते हैं और अकेली एंजे उनसे लड़ने लगती है, पर वो उसको मारकर बेहोश कर देते हैं। दूसरी ओर उस डिपार्टमेंटल स्टोर से लोग खाना और पानी चुराने लगते हैं और स्टोर के बाहर दंगे होने लगते हैं। पुलिस भी उन सबको रोक नहीं पाती और अब नोरी और जो है हॉस्पिटल लौट रहे होते हैं कि जूलिया नोटिस करती है कि उसके डिवाइस को पता चल चुका है कि जो फ्रीक्वेंसी बाकी सिग्नल को ब्लॉक कर रही है वो इन दोनों के पास से ही आ रही है। और एक बात साफ हो चुकी थी कि नोरी और जो का इस डोम के साथ कोई तो कनेक्शन जरूर है, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं जानते। अब बारबी रेस्टोरेंट में आकर देखता है कि एक आदमी वहां की सप्लाई चुरा रहा है। वो उसको रोकता है और एनजी को बचा लेता है। बाहर दंगे को रोकने के लिए लिंडा अपने गन निकाल लेती है, लेकिन तभी बारिश हो जाती है। फिर लोग लड़ना बंद कर देते हैं और खुश हो जाते हैं कि वो नहीं मरने वाले हैं। बारबी एनजी को जिम के हवाले कर देता है और जिम कहता है कि मैं ऐसा हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा, लेकिन वो एनजी को अपने घर ले जाता है। वहीं जब एनजी आंखें खोलती है तो वो जिम से पूछती है कि वो यहाँ कैसे आई। जिम कहता है कि अगर तुम वादा करो कि तुम मेरे बेटे के बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इतना ही नहीं, जब इस डोम के लोग तुम पर अटैक करेंगे तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूंगा। एनजी उसकी बात सुनकर वो बात मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बारबी अब जूलिया के घर में रहने लगा है और सुबह उसकी पड़ोसी हैरेट दही मांगने आती है। कुछ देर बाद बारबी भी पुलिस स्टेशन चला जाता है और जब हैरेट घर से बाहर निकलती है तो वो अपने पति को सड़क पर देखती है। जिस दिन डोम ने उस टाउन को कवर किया था उससे कुछ दिन पहले ही उसका पति टाउन से बाहर गया हुआ था। अब उसको देखकर हैरेट को लगता है कि शायद डोम गायब हो गया है, पर जब वो उसे टच करती है तो उसका पति गायब हो जाता है और हैरेट का हाथ डोम पर पड़ जाता है और तभी उसको एक जोर का शॉक लगता है और उसका लेबर पेन वहीं शुरू हो जाता है। इधर जूनियर फिर से एनजी के कमरे में जाता है, लेकिन जिम ने एनजी को प्रोटेक्ट करने का वादा किया था, इसलिए वो अपने बेटे को खींचकर बाहर लेके आ जाता है और कहता है कि तुम कभी यहाँ लौट कर मत आना। जूनियर को अपने फादर पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिलहाल वो कुछ नहीं कर पाता। एनजी को रोज की मौत का बहुत दुख होता है क्योंकि वो एनजी को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। वो रोज के रेस्टोरेंट में जाकर देखती है तो रोज की लाश अभी भी वहां किचन के काउंटर पर ही पड़ी हुई थी। तभी बेन भी वहां आ जाता है और दोनों मिलकर उसके शरीर को दफनाने लगते हैं। अब लिंडा, बारबी और जूनियर रोज के कातिल की तलाश में निकल पड़ते हैं। जूनियर उन्हें मार डालना चाहता था क्योंकि गुंडों ने एनजी को भी मारा था, पर लिंडा कहती है कि बेवजह झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं। फिर हम ओली नाम के किसान को देखते हैं जिसके पास एक बड़ा सा सिस्टम होता है। इस सिस्टम के द्वारा वो टाउन में रनिंग वाटर का सप्लाई कर सकता था। जिम और ओली मिलकर लोगों को पानी और प्रोपेन बेचने का प्लान बनाया था, लेकिन अब ओली जिम से कहता है कि इस स्टोरेज का सारा प्रोपेन मेरा है, तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है। जब जिम उसके स्टोरेज में जाता है तो उसका एक आदमी जिम को रोक देता है। फिलहाल तो जिम चला जाता है, लेकिन वो इतना माल यूं ही नहीं छोड़ना चाहता था। दूसरी ओर जो और नोरी डोम के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो की थ्योरी ये है कि डोम एक एटम की तरह है, यानी कि इसके बाहरी हिस्से में इलेक्ट्रॉन्स है। दोनों न्यूक्लियस की तलाश में टाउन के बीच एक खेत में पहुंच जाते हैं। उनके साथ एक कुत्ता भी होता है जो उन्हें गाइड भी करता है। जैसे ही डोम के वो बिल्कुल बीचों बीच पहुंचते हैं तो अचानक कुत्ता डरकर भागने लगता है। दूसरी तरफ जूलिया हैरेट को हॉस्पिटल ही लेकर जा रही होती है कि रोज का कातिल उनको रोक देता है। हैरेट दर्द के मारे चिल्लाने लगती है, लेकिन वो गुंडे इनका सारा फ्यूल चुराने की कोशिश करते हैं। तभी बारबी भी वहां आ जाता है और उन गुंडों को भगा देता है। ये दोनों हैरेट को जो के घर लेकर जाते हैं जहां अब एलिस रहने लगी है। दरअसल इस वक्त टाउन में एलिस ही अकेले डॉक्टर है, इसलिए हॉस्पिटल जाने की बजाय वो हैरेट के यहाँ पर लेकर आए थे। फिर एलिस और कैरोलिन हैरेट की डिलीवरी में मदद करते हैं। इधर जो डोम के सेंटर में पहुंच जाते हैं जहां पर एक छोटा डोम होता है जिसके अंदर एक काला अंडा होता है। जब वो छोटे डोम को छूते हैं तो एलिस उसके सामने आ जाती है और हाथ निकालती है और वो गायब हो जाती है। फिर नौरी को लगता है कि उसकी माँ मुसीबत में है, इसलिए नौरी वहां से तुरंत घर भागकर चली जाती है। ओली जिम से मिलता है और बताता है कि मैं तुम्हें मना नहीं करना चाहता था, लेकिन उस टाउन के लोग हमेशा मुझे तुमसे कम समझते हैं, इसलिए मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि मैं भी उतना ही पावरफुल हूँ और मेरे सिस्टम के बिना उन्हें पीने का पानी भी नसीब नहीं होगा। दूसरी ओर लिंडा और जूनियर उन दोनों गुंडों को अरेस्ट करने वाले होते हैं,
पर वो लोग उस पर अटैक कर देते हैं। मजबूरन लिंडा को शूट करना पड़ता है। दूसरा गुंडा जूनियर से अपने जान की भीख मांगता है, लेकिन जूनियर उसको भी मार डालता है। इधर हैरट एक लड़की को जन्म देती है और उसका नाम एरिस रखती है, क्योंकि उसके बिना उसकी डिलीवरी नहीं हो पाती। पर कुछ ही देर बाद एलिस को हार्ट अटैक आ जाता है। अब रात को एक गार्ड एक ट्रक में प्रोपेन रख रहा होता है और तभी जिम उस पर एम करके उसे शूट करता है। इससे वहां पर धमाका होता है और गार्ड मारा जाता है। नौरी घर आकर अपनी माँ की हालत देखकर बड़ी परेशान हो जाती है। जो एक हफ्ते के बाद अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन तभी एरिस अपनी आखिरी सांस ले रही होती है। अब नौरी अपनी माँ की जान की भीख डोम से मांगती है और डोम को कहती है कि मेरी माँ को लौटा दो। और अगली सुबह बारबी एलिस के शरीर को दफन करने के लिए गड्ढा खोदता है। इधर रोज की मौत के बाद एनजी रेस्टोरेंट को चलाना चाहती है, क्योंकि जिम इस जगह का ओनर है और वो एनजी का रेस्टोरेंट बेच देता है। फिर जिम ओली से सलाह कर लेता है, और क्योंकि टाउन में फूड सप्लाईज की भी कमी थी और ओली की मदद के बिना लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे, पर जिम से बदला लेने के लिए ओली टाउन के लोगों को भूखा मारने पर उतारू हो जाता है। अब जिम लिंडा और बारबी को टाउन के कानून के बारे में बताता है, जिसमें इमरजेंसी के वक्त किसी की भी प्रॉपर्टी जब्त की जा सकती थी। इसलिए वो पुलिस फोर्स को रिक्वेस्ट करता है कि वो ओली का ये फार्म पर कब्जा कर ले। और जब ये फार्म पर जाते हैं तो वहां इनसे कहीं ज्यादा ओली के आदमी होते हैं। वो लोग ऑफिसर कार्टर के पैरों पर शूट करते हैं और उसे वार्निंग देते हैं कि ओ ये ओली का फार्म है, इसलिए अंदर मत आओ। अब जूनियर अपने पिता से बदला लेने के लिए ओली से मिल जाता है। इससे पूरी पुलिस फोर्स की नाक ही कट जाती है और वो स्टेशन लौट आते हैं। जो जूलिया के छोटे डोम के अंडे के बारे में बताता है और उन दोनों उसको देखने जंगल के बीच चले जाते हैं। इस वक्त अंडा पिंक कलर का चमक रहा था। जूलिया उसे टच करने की कोशिश करती है, लेकिन छोटा ड्रोन उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। फिर वो धीरे से डोम को छूती है और उसे जो एक विजन दिखाई देता है, जिसमें वो कहता है कि स्मार्ट का सरताज पहनाया जा रहा है। लेकिन जूलिया जैसे ही अपना हाथ हटाती है तो वो विजन गायब हो जाता है। इस पर जूलिया शॉक्ड हो जाती है और दोनों जल्दी जल्द घर लौट आते हैं। यहाँ वाटर सप्लाई के लिए जिम लोगों को इकट्ठा करके ओली के आदमी पर हमला करना चाहता था, पर बारबी कहता है कि इस तरह टाउन के लोगों को आपस में लड़ाना ठीक नहीं है। इसकी बजाय हम ओली के फार्म का पानी टाउन के किसी और हिस्से में डाइवर्ट कर सकते हैं। इसमें पानी की वेस्टेज का डर है, लेकिन आपस में लड़ाई करने से तो यही अच्छा है। पर जिम राजी नहीं होता और लोगों को इकट्ठा करने का ऑर्डर देता है। लेकिन जिम के पीठ पीछे लिंडा और बारबी पानी को डाइवर्ट करने का प्लान बनाते हैं। इधर ओली जूनियर को जिम के खिलाफ भड़काता है और कहता है कि तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि उसने खुद की कार क्रैश कर ली थी। जूनियर को तो अपने पिता पर बहुत गुस्सा आता है कि उसने ये बात जूनियर से क्यों छुपाई थी। कुछ टाइम बाद बारबी ओली की जगह से पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, पर इतने में जिम अपने आदमी को लेकर आता है और ओली के आदमियों के साथ उनका शूट आउट हो जाता है। इसी बीच बारबी भी एक्सप्लोसिव को सेट कर देता है और जब वो फटता है तो पानी बड़ी ही आसानी से डाइवर्ट होकर बहने लगता है। तभी जूनियर अपने पिता के सर पर मारकर उसे नीचे गिरा देता है। अब ओली के आदमी ओली के साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि काम के बदले अब उन्हें पानी नहीं मिलने वाला था। जूनियर को गन दिखाकर उसके पिता को मार डालने की कहता है, लेकिन जूनियर जिम से पूछता है कि आपने मेरी माँ की मौत के बारे में झूठ क्यों बोला। जिम कहता है कि मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था। तुम चाहे मुझे कितनी भी नफरत कर लो, लेकिन तुम मेरे बेटे ही हो और मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम दुखी हो जाओ। ये सुनकर जूनियर अपने पिता को मार नहीं पाता। तभी ओली जिम को शूट करने की कोशिश करता है, पर जूनियर ओली को शूट कर देता है। कुछ देर बाद बारबी जिम से मिलने उसके ऑफिस आता है, क्योंकि बारबी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था कि शूट आउट की वजह से 5 आदमी मारे गए, पर जिम को उसकी कोई फिक्र नहीं थी। बारबी रियलाइज करता है कि जिम सिर्फ अपने पोजीशन बनाए रखने के लिए लोगों की मदद करना चाहता है। अगली सुबह जूलिया बारबी को जंगल के बीच में लेकर जाती है और वहां ना तो छोटा डोम होता है और ना ही अंडा। तभी लिंडा बारबी की कॉल करके बताती है कि डैड नाम के एक आदमी ने गलती से एक राह चलते आदमी को शूट कर दिया है। हालांकि वो एक ड्रग एडिक्ट को शूट करना चाहता था, जो बिना परमिशन ड्रग की प्रॉपर्टी में घुस गया था। बारबी तुरंत वहां पहुंचता है तो ड्रग एडिक्ट बताता है कि लेस्टर मुझे रैप्चर नाम का एक ड्रग बेचता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे ड्रग नहीं मिली है। ये सुनकर बारबी और लिंडा बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। वहीं वो लोग तुरंत लेस्टर के घर पर जाते हैं तो देखते हैं वहां पर रैप्चर बनाने के सारे इंग्रेडिएंट भरपूर मात्रा में मौजूद थे। इस ड्रग से मेन इंग्रेडिएंट प्रोपेन है, लेकिन इतना सारा प्रोपेन जिम की जानकारी के बिना तो उस टाउन में आ ही नहीं सकता। इसलिए अब उन्हें जिम पर भी शक हो जाता है। जूनियर एनजी से मिलने रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है तो वो अभी भी ये समझता है कि डोम की वजह से ही एनजी उससे दूर रहना चाहती है। तभी अचानक से एनजी को दौरे पड़ने लगते हैं और वो कहती है कि पिंक स्टार्स गिर रहे हैं। कहानी में इस पॉइंट पर एक नया कैरेक्टर अंदर आता है, जिसका नाम मैक्स है। ये बहुत बड़ी बिजनेस वूमन है और जिम को प्रोपेन सप्लाई करने वाली एक मेन डीलर है। जिस दिन टाउन में डोम गिरा था उसी दिन ये जिम से मिलने आई थी और तभी ये पुराने घर में रहने लग गई थी। लेकिन वो अब टाउन में आई है और मुसीबत का फायदा उठाकर खूब सारे पैसा कमाना चाहती है। जूनियर एनजी को घर ड्रॉप करने का वादा करते हुए उसको अपनी गाड़ी में लेकर जाता है।
पर एनजी को बहुत ज्यादा डर लगता है कि कहीं फिर से वो उसे शेल्टर में बंद ना कर दे। लेकिन वो एकदम सरप्राइज हो जाती है जब जूनियर सच में उसे घर छोड़ देता है और कहता है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर में जूलिया और बच्चे उस अंडे के गायब होने के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि तभी एनजी आकर बताती है कि उसे दौरा पड़ा था। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि इन तीनों का किसी के स्पेशल काम के लिए चुना गया है। नॉरी एनजी के पीठ पर एक तितली का टैटू बना हुआ देखती है जो बिल्कुल डोम पर चिपका हुआ था, पर बाकी के लोग इसको सीरियसली नहीं लेते। अब टाउन के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जिम सभी को गन वापस लेना चाहता है, पर वो जानता है कि जोर जबरदस्ती से लोग नहीं मानेंगे। इसलिए वो अनाउंस करता है कि जो भी अपने गन्स वापस करेगा उसे एक्स्ट्रा खाना और पानी मिलेगा। इधर नॉरी और जो अपने कुत्ते को लेकर फिर एक बार उस अंडे को ढूंढने निकलते हैं। एनजी पुलिस स्टेशन जाकर जूनियर से मिलती है और इस डोम के बारे में पूछती है, क्योंकि जूनियर अक्सर कहा करता था कि डोम की वजह से एनजी अजीबोगरीब बिहेव कर रही है। वो एनजी को अपने घर लेकर जाता है और बताता है कि उसकी माँ एक आर्टिस्ट थी। एक दिन उसे एक अजीब सपना आया था जिसे उसकी माँ ने कैनवस पर पेंट किया था, और उस सपने में जूनियर एक पहाड़ पर खड़ा था और आसमान से पिंक तारे गिर रहे थे। अब रेस्टोरेंट में टाउन के कई लोग अपना गन्स और सरेंडर करने आए थे, लेकिन डैड नहीं आया जिससे एक राह चलते आदमी को शूट किया था। इसलिए बारबी और जिम उसके घर जाते हैं तो पता चलता है कि जब डोम यहाँ पर गिरा था तो एक्सीडेंट में उसकी पत्नी मर गई थी। अब वो जीना नहीं चाहता और खुद को शूट करने ही वाला होता है, लेकिन जिम उसे रोक देता है और समझा बुझा कर उसे हॉस्पिटल भेज देता है। इसी बीच लिंडा पता लगाने चाहती है कि आखिर इतना सारा प्रोपेन कौन इंपोर्ट कर रहा है। वो जब सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो उसे पता चलता है कि मरे हुए इंस्पेक्टर और मैक्स के बीच कोई डीलिंग चलती थी, लेकिन वो विश्वास नहीं करना चाहती थी कि इंस्पेक्टर बुरा आदमी था। यहाँ मैक्स आकर बारबी को मिलती है और हमें पता चलता है कि मैक्स बारबी की बॉस है, लेकिन बारबी उसके साथ काम नहीं करना चाहता। दरअसल बारबी और जिम को मैक्स की हर बात माननी पड़ती है, क्योंकि वो उनके सारे बुरे काम जानती है और किसी भी वक्त इनके सीक्रेट्स का खुलासा कर सकती है। जब बारबी और मैक्स अकेले होते हैं तो वो कहती है कि मैं जूलिया को बता दूंगी कि तुमने उसके पति का खून किया है। दरअसल उस दिन बारबी ने घबराहट में मैक्स को फोन किया था और पीटर गायब है, तो मैक्स समझ जाती है कि बारबी ने ही पीटर को मारा होगा। जो और नोरी को जंगल के बीच में अंडा नहीं मिलता और वो घर लौट आते हैं, लेकिन अंडा उनके घर के पास शेड में ही होता है। एनजी बताती है कि कल रात जो उसके घर आया था, लेकिन जो को कुछ भी याद नहीं था। वो धीरे से डोम को टच करते हैं तो पता चलता है कि उनके हाथ चाबी की तरह है जो उसको खोल सकते हैं, पर लॉक को पूरा खोलने के लिए उन्हें एक और इंसान की जरूरत है जिसकी मदद से उनका लॉक ओपन हो सकता है। दोस्तों, इसी के साथ इस सीरीज का सेकंड पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। अब वो तीसरा इंसान कौन है जिसकी वजह से वो लॉक खुलेगा, ये जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखें।